बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश में था। राजा ने एक अनोखी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने राज्य के सभी युवकों को राजमहल में बुलाया और उन्हें एक एक बीज दिया। राजा ने कहा, इसे 1 साल तक पालो और फिर वापस आकर मुझे दिखाओ। जिस युवक का पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी युवक उत्साहित थे। वे अपने अपने बीज लेकर घर चले गए और उन्हें गमलों में लगा दिया। उन सभी ने पौधों की खूब देखभाल की। लेकिन इन्हीं युवकों में एक युवक था, अजय। उसने भी बीज को गमले में लगाया और रोज उसे पानी देता रहा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी बीज से कोई अंकुर नहीं फूटा। उसने उर्वरक डाला, मिट्टी बदली, लेकिन फिर भी कोई पौधा नहीं निकला। वह बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी बनाए रखी और बीज को किसी अन्य बीज से बदलने की कोशिश नहीं की। एक साल बाद सभी युवक अपने अपने गमलों के साथ दरबार में पहुंचे। उनके गमलों में सुंदर हरे भरे पौधे और फूल खिले हुए थे। लेकिन अजय एक खाली गमला लेकर आया। वह बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह झूठ नहीं बोलेगा। राजा ने जब सभी पौधों को देखा तो बहुत खुश हुए। लेकिन जब उन्होंने अजय का खाली गमला देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अजय ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने इस बीज की बहुत देखभाल की, लेकिन इसमें कोई अंकुर नहीं फूटा। मुझे क्षमा करें। ये सुनकर राजा मुस्कुराए और सिंहासन से उठकर अजय का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, यही होगा विजयनगर का अगला राजा। सभी दरबारी और युवक चौंक गए। राजा ने समझाया, जो बीज मैंने दिया था वह उबला हुआ था और उससे कोई पौधा नहीं उग सकता था। इन सब ने झूठ बोला, लेकिन अजय ने ईमानदारी दिखाई। एक राजा में सबसे बड़ा गुण सत्य और ईमानदारी होता है और इसलिए अजय ही इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। सभी ने अजय की ईमानदारी की सराहना की और कुछ ही समय बाद वह राज्य का नया राजा बना। आज की कहानी हमें यह सिखाती है, सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों।